Namaste, namaste, namaste. I am Aishin Raghuvanshi. Welcome you all to this brand new video. I know सब कुछ काफी सेम लग रहा होगा, but it is a different day with the same Anaya. And guys, the amount of love I've got on the first part of this video is insane. मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था how to cope up with that. Almost 900 views touch कर लिए मैंने अभी YouTube studio में देखा है. It feels like a dream. A lot of you all have commented और मैंने ज्यादातर सारे comments पढ़े हैं. I've tried to reply most of them and like them. So whatever it is, मैं बहुत खुश हूँ. मतलब finally काफी टाइम हो गया था, काफी सारी वीडियोस अपलोड कर दी थी, बट उसके बाद दिस सडन बूम ऑफ व्यूज वाज जस्ट मेकिंग मी गो लाइक क्रेजी. आई एम सो हैप्पी. मतलब मैं पूरा 2 हफ्ते से मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ. मतलब ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा चल रहा है जीवन में और बस आई एम वेरी हैप्पी. किसी की नजर न लगे. थू. Talking about today's video, we are going to discuss on how to argument like a pro part 2. If you haven't watched the part 1, I would highly suggest you go check it out because उसमें हमने काफी सारी बिगिनर लेवल बातें करी हैं. उस वीडियो में हमने बात करी थी how to argue, the difference between argument and quarreling, the consciousness trait, the agreeableness trait, what to do before an argument, during an argument, and winning strategy. So I would highly recommend again, आपने अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाइए देखिए बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़े इंटरमीडिएट लेवल की. सो हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, सो इसीलिए पहले वो वाला वीडियो देखिए. So in this video, we are going to discuss on how to argue like a lawyer, why arguments can be good, philosophy and psychology during an argument, and at the end we will discuss some brutal comebacks because काफी बार ऐसा होता है we don't have words while we are fighting. So those comebacks will help you in that, ताकि आप घर आने के बाद ये ना सोचे काश मैंने उस टाइम पे कुछ और कह दिया होता तो वो लड़ाई मेरी बहुत अच्छे से निपट जाती या वो आर्ग्यूमेंट मेरा और अच्छी तरीके से हो जाता. बट डोंट वरी, वी आर नॉट हियर फॉर द रिग्रेट्स. तो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आर्ग्यूमेंट लाइक अ प्रो पार्ट 2. This is why some people never tell others what they are feeling. Every single time they tried explaining to you what they felt or what they were overthinking about, you just thought they were trying to start an argument, when all they wanted was for you to understand what they were feeling. The loneliest people are the kindest. The saddest people smile the brightest. The most damaged people are the wisest. All because they don't wish to see anyone else suffer the way they did. आर्ग्यूमेंट्स कैन बी गुड. हमने बहुत बार सुना है कि हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए, वो हार्मफुल होते हैं या उनसे सिर्फ फालतू की लड़ाई होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है. काफी सारी चीजें हमने सुनी है बैड थिंग्स अबाउट द आर्ग्यूमेंट. बट क्या कभी आपने सोचा है कि आर्ग्यूमेंट्स अच्छे भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के बेनिफिट भी हो सकते हैं? अगर हम किसी से आर्ग्यू करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा कैसे निकल सकता है? Because it provides a deeper level of understanding. ये मैं बात कर रही हूँ between someone जो आप किसी के साथ argue कर रहे हैं. That can be your sister, brother, family, friends, anyone. Arguments हमारे usually क्यों होते हैं? When we hold grudges, हमारे दिल में कुछ बात है, हम जो कुछ कहना चाहते हैं हम नहीं कहते हैं, फिर एक दिन वो पाइल अप होते 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 कहते हैं ना, घड़ा भरता चला जाता है और जिस दिन वो घड़ा फूटता है उस दिन हम अपनी सारी भड़ास उस इंसान पे निकाल देते हैं. बट वो सिनेरियो आपके साथ ना हो, इसलिए मेक श्योर करें. Pro tip that I would like to give you is that don't hold grudges because आर्ग्यूमेंट्स उसी की वजह से होते हैं जब आप अपने दिल में बात कुछ बांध के रख लेते हो कि अभी मैं इस चीज के बारे में नहीं बोलूंगा. देखो, इफ यू आर विद योर फैमिली फ्रेंड्स तो आप उन्हें अगर कुछ बात बता देते हो, उनको बताते हो कि आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो वो बुरा नहीं मानेंगे एंड वो फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता है. और जब हम किसी से आर्ग्यू करते हैं, हम कोई डिसीजन चाहते हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज पे रिजल्ट चाहते हैं, किसी से फ्रूटफुल आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमें उससे एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद समवन. वहीं उससे ही रिलेटेड है दूसरी चीज, दैट इज ग्रेटर
ट्रस्ट। कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं बिटवीन टू पीपल जिनमें ट्रस्ट नहीं होता है, जो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, जो किसी सिचुएशन को, किसी और चीज को ट्रस्ट नहीं करते हैं, उस वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। एंड इन दैट सिनेरियोज, जब आप किसी से एक अच्छा आर्ग्यूमेंट करते हैं जिसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता है, वहां पर यू आर बिल्डिंग द ट्रस्ट, बिकॉज आपको पता चल सकता है, हो सकता है दैट आप गलत थे, आप किसी को शक कर रहे थे, किसी के बारे में कुछ सोच रहे थे और वो चीज वैसी ना निकले, देन यू हैव द स्पेस कि आपको उस इंसान के लिए ट्रस्ट आ जाता है, एंड दैट रिलेशनशिप गेन्स द ट्रस्ट, बिकॉज एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इसको हम काफी छोटे लेवल पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मी एंड माई सिस्टर, और मैंने डाइनिंग टेबल पे चॉकलेट रखी थी, एंड नाउ मैं कहीं गई और फिर मैं जब लौट कर आई, मैंने देखा वहां पे मेरी चॉकलेट है ही नहीं। मैं अपनी बहन से लड़ाई करी कि आपने मेरी चॉकलेट खा ली है। फिर शायद बाद में जाके मुझे पता चलता है, जब मम्मा बीच में आती, कि उन्होंने वो चॉकलेट उठा के फ्रिज में रख दी थी ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। चीज से या इस केस से मुझे ये समझ में आया दैट आई कैन ट्रस्ट माई सिस्टर। मैं उसे ट्रस्ट करती हूँ, वो मेरी चीजें नहीं उठाएगी, वो मेरी चीजें नहीं लेगी, वो मेरी चॉकलेट्स नहीं खाएगी। द सिंपल थिंग इज, इस पूरे इंसिडेंट के बाद आई गेन्ड ट्रस्ट इन माई सिस्टर, और हमारी रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग हुई। द थर्ड थिंग इज मोर ऑथेंटिक कनेक्शन। आपकी रिलेशनशिप में अच्छा ट्रस्ट होता है व्हेन यू ट्रस्ट दैट पर्सन। कोई गिले शिकवे नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है, कोई ग्रीव्स नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। देन यू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद समवन। और आर्ग्यू हम ज्यादातर अपने करीबी लोगों से ही करते हैं, तो जब आपके वो करीबी रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आप बाहर क्या अच्छे रिश्ते बनाएंगे? सो दिस कैन बी अ बेनिफिट कि आप जब किसी से आर्ग्यू करते हैं, यू कैन बी इन गुड टर्म्स विद देम। आपको उनके बारे में कुछ नई चीज पता चलती है, आपको आपके बारे में कोई नई चीज पता चलती है, या फिर इन जनरल आप एक अच्छा रिजल्ट या एक अच्छा आउटपुट निकाल के लाते हैं। फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी ऑफ आर्ग्यूइंग टू रैशनली परसुएड द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। हम कहते हैं ना कि बहुत फिलॉसफी छाड़ने लगा है ये इंसान। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? द बिलीफ सिस्टम्स, द आइडियाज दैट वी हैव। एंड व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस टॉपिक, फिलॉसफी और साइकोलॉजी वाला चीज ऐसी थी जो मैंने पहली बार सुनी थी, कि इसके पीछे कोई फिलॉसफी भी हो सकती है या कोई साइकोलॉजिकल चीज भी हो सकती है। फिलॉसफी इज वेरी मच रिलेटेड टू कि हम उस टाइम पे हमारे क्या आइडियाज फॉर्म हो रहे हैं, हमारे क्या बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं। एंड दिस कैन बी अ प्रो एंड अ कॉन इन बोथ द वेज, कि आप किसी चीज को लेके पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आप किसी चीज को लेके नेगेटिवली सोच रहे हैं। Philosophy that deals with argument is logic. काफी बार आर्ग्यूमेंट्स लॉजिक की वजह से होते हैं या लॉजिक की वजह से खत्म हो जाते हैं, कि सिंपल सा लॉजिक था, ऐसा हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ होगा। सो द थिंग हियर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट, कि क्या कोई बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, क्या कोई आइडियोलॉजी है, क्या कुछ रिलीजियस मैटर है, या कुछ ऐसी चीजें जो हो नहीं सकती, या कोई ऐसी चीजें जो होनी चाहिए। एंड आपको कामली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टू टेक अ स्टेप बैक एंड understand the philosophy of the argument. Understand the psychology behind the argument. In an attempt to change another individual's behavior when their goals conflict with our goals. सिंपल चीज की जो हम जैसा कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, जो हम जताना चाहते हैं, वो अगर किसी के गोल से मैच नहीं करता है, देन हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस इंसान के गोल्स को बदल सके, उनके आइडियाज को बदल सके, या उन्हें समझा सके कि ऐसा नहीं करो, या ऐसा नहीं सोचो, या ऐसा मत बोलो, ऐसा करो, या ऐसा बोलो, या ऐसा सोचो। Psychology plays an important role while arguing. If you want to know the psychological tricks while arguing, you should definitely check out the first part, because उसमें मैंने काफी सारी ऐसी चीजें बताई हैं that will literally blow your mind. Arguing is a good skill. Develops strong argumentation skills early means person will be more empowered to make the voices heard on issues that deeply affect their future. इस सेंटेंस का एक सिंपल मीनिंग that you are in your class 10th, आपने अपने बोर्ड्स दिए, now it's a time to choose a stream, जहां पर आप चाहते हैं कि आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लेनी है, वहीं पे योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू ऑन टेकिंग साइंस स्ट्रीम। यहाँ पर जब आप आर्ग्यू करते हैं, यू आर चेंजिंग योर फ्यूचर, यू विल बी मोर एम्पावर्ड। जब बच्चा बचपन से ही क्यूरियोसिटी से आर्ग्यूमेंट करता है, जब वो हर चीज को क्वेश्चन करता है, जब वो हर चीज के पीछे का लॉजिक जानना चाहता है, फ्यूचर के लिए रेडी कराए, ताकि वो फ्यूचर में जाके कुछ गलत होते हुआ नहीं देखे, या कहीं गलत हो रहा हो तो वो उसके अगेंस्ट आवाज उठा सके। या फिर इन जनरल कॉलेज में बुलिंग के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, या फिर बदतमीजी कर रहा है, तो आप उस इंसान को वहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको आर्ग्यूमेंट करना आना भी चाहिए, आर्ग्यूमेंट को रोकना भी आना चाहिए। There's a lot of things that you should know about arguing. That's why I'm making these videos, okay?
You want to argue like a lawyer but don't have 5 years to do a law degree? I got you. Here is a simple trick that the lawyers use while arguing in the court. And trust me, once you master this thing, there's no one stopping you from winning every single argument that you do. This formula is a crack formula. CRAC. Conclusion, rule, analysis, conclusion. Let's take a look. हम एक छोटे रूल से समझते हैं. Let's take an example. Conclusion. This is a color pink. Rule. This pink color is formed by mixing equal portions of red and white. Analysis. Pink can be only formed by mixing red and white. Conclusion. Hence, this color is pink. इसमें simply आपने pointers का use करके I've tried to frame down a story कि आप किस तरीके से किसी चीज का argument रख सकते हैं using this crack formula. Let's take an example number 2. आप स्कूल में हैं और आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया दैट नीड्स टू बी स्पेसिफिकली डन इन अ सेपरेट नोटबुक. आपने उसके लिए एक नई नोटबुक ली, आपने अपना असाइनमेंट किया, बट नाउ जब आप स्कूल जाते हैं आप अपनी नोटबुक टेबल पे रख के कहीं चले गए. व्हेन यू रिटर्न बैक यू सॉ दैट वो नोटबुक आपकी टेबल पे नहीं है, बट योर बेंचमेट इज सेइंग दैट दिस नोटबुक इज माइन. इस सिचुएशन में हम क्रैक फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे? लेट्स टेक अ लुक. कंक्लूजन. माय असाइनमेंट. रूल. Ma'am said it to do it on your own. I did it by using pen, paper, notebook, scale, eraser. और इस सिचुएशन में आपका बेंचमेट बोलता है कि ये बुक मेरी साइड है तो ये बुक मेरी हुई, तो हम इसको भी समझते हैं. एनालिसिस. दिस कांट बी डन ऑन इट्स ओन. बुक के पैर नहीं है कि वो चल के तुम्हारी साइड पे जाके अपने आप रख जाएगी. कंक्लूजन. Hence, the rule says that you have to do the work on your own and the assignment is mine. आप फिर उस नोटबुक को देखिए, आप राइटिंग्स मैच कीजिए दैट दिस इज माइन. ये एक काफी कॉमन एग्जांपल्स है जो लॉयर्स यूज करते हैं while arguing and you got it for free. So please like तो कर दीजिए. It's always better to have words while arguing and because of it. So here are some brutal comebacks example that you can use in your next argument so you are always winning. ओके वी गॉट टू नो अबाउट आर्ग्यूमेंट कैसे करनी चाहिए, किस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, क्या क्या करना चाहिए ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट, आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट एंड विनिंग स्ट्रेटजीज. बट अब बात करते हैं द ब्रूटल कमबैक्स. एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कुछ बोला, किसी ने एक सर्टेन वे में एक्ट किया और आप उसका रिस्पॉन्स इजीली कैसे दे सकते हैं, दोज आर कमबैक्स. ये मैंने अपनी ही डेफिनेशन बना ली है बट आई होप इट मेक सेंस टू यू. Say like that the other person doesn't matter or important. आपका बर्थडे है, सबने स्टोरीज लगाई, यू रीशेयर द स्टोरी, आपने सेलिब्रेट किया, आपने उसकी स्टोरी लगाई. एक बदतमीज इंसान जरूर ऐसा होता है जो स्टोरी के नीचे आके लिख के बोलेगा हाँ हाँ आई डिडंट न्यू योर बर्थडे वाज इन मार्च. ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? लेट्स टेक अ लुक. इंसान को आप सिंपली ऐसा फील कराइए कि वो आपके लिए मैटर ही नहीं करता, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है. आप उस इंसान को ये बोल सकते हैं आई डिडंट न्यू यू फॉलोड मी. अरे मुझे तो पता ही नहीं था तो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में भी हो. This will destroy that person's ego. और जितने कूल बनने के लिए उसने ये चीज बोली थी ना, अरे मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा बर्थडे मार्च में आता है, और जब आपने उस इंसान को इस तरीके से काउंटर बैक किया, he will have nothing to say because this is a disrespect. ठीक है? Haven't even remembered to remember the person. जब आप किसी इंसान से काफी टाइम बाद मिल रहे हो, अपनी किसी दोस्त से, अपने किसी जाने वाले से, और वो लोग बोल देते हैं कि अरे तुम तो बड़े आदमी हो, हमसे बात करने का टाइम ही कहाँ होगा. एंड मोस्टली लोग उस केस में क्या करते हैं, लाइक लेट्स बी रियल, अरे यार नहीं यार बस ऐसी काम चल रहा था, अरे यार नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ. आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस इंसान ने स्लाइटली उन्हें टॉन करके दे हुए ये बोला कि तुम मुझे भूल गए हो या तुम मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो. नाउ यू हैव बिकम मोर बिजियर. ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान इस तरीके से बोल रहा है ताकि यू विल फील बैड अबाउट योरसेल्फ कि आप अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहे हो. कभी कभी हो जाता है यार, तो आप सिंपली बोल गए हो हाँ यार बहुत बिजी हो गया हूँ ना, मुझे तो काम है, तुम लोगों की तरह फ्री थोड़ी बैठा रहता हूँ. फिनिश. ये जो मैंने अभी दो एग्जाम्पल्स दिए, इन चीजों से यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ
अ हाई स्टेटस पर्सन कि आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, या मुझे तो जानती नहीं थी कि तुम मुझे फॉलो करते हो एंड नाउ या सडनली वी लाइक तुम्हारा बर्थडे मार्च में आता है, या फिर हाँ भाई मैं बिजी था, मुझे काम है, तुम्हारी तरफ फ्री थोड़ी बैठी रहती हूँ। इन सारे एग्जाम्पल से आप सेट करते हैं बाउंड्रीज एंड आप बताते हैं सामने वाले इंसान को कि आई एम अ हाई स्टेटस पर्सन। एंड इस एग्जाम्पल में उन्होंने बोला था कि शी लाइक्स गेटिंग हर नेल डन, हर आईब्रोज डन। उस केसेस में वो का एक कमबैक क्या रह सकता है? हाँ मैं समझ सकती हूँ जब पेरेंट्स इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें कुछ भी चीज करने नहीं देते हैं, तुम्हें ध्यान नहीं देने देते हैं, एंड पार्लर जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, आई गेस तुम्हारे पास तो है नहीं। इस तरीके से आप पोलाइटली उन्हें बता सकते हैं आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट मी, और आपने अपने आप को एज अ हाई स्टेटस पर्सन भी परसीव कराया। एक्सेप्ट एंड प्ले, इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। इफ आई वॉज योर हस्बैंड आई वुड पॉइजन योर टी, इफ आई वॉज योर वाइफ आई वुड ड्रिंक इट। इसका मतलब ये है कि दो इंसानों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है। मेल है वो बोलते हैं कि अगर तुम मेरी वाइफ होती तो मैं तुम्हें चाय में जहर दे के मार देता, एंड जो फीमेल है वो बोलती है अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो मैं उसे पी भी लेती। सो हियर आपने उस इंसान को अपनी प्लेस दिखा दी और आपने एक्सेप्ट किया जो उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि इफ यू वुड बी माई वाइफ, उन्होंने उस वाइफ वर्ड से ही प्ले करके उसको ट्विस्ट करके शी गेव अ वेरी ऑनेस्ट एंड ब्रूटल आंसर जो आई लव। ड्रॉ बाउंड्री। बार आर्ग्यूमेंट्स में लोग अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं, आप भी कर सकते हैं या वो सामने वाला इंसान भी कर सकता है। ऐसे केसेस में बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाउंड्री ड्रॉ करने से आप सामने वाले इंसान को उनकी प्लेस दिखा देते हैं दैट इज द लक्ष्मण रेखा जिसको तुम्हें क्रॉस नहीं करना है। बाहर से जितना चिल्लाना है चिल्ला सकते हो बट डोंट टेक अ स्टेप उससे आगे। टिट फॉर टैट, इसको भी अगेन हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर विद समवन और आप डिनर कर रहे हो, and when the bill shows up that person is like let's split the bill because आजकल men want to be treated like princess। okay, ऐसी सिचुएशन में आप सिंपल क्या कर सकते हो? you have to act like oh my god I didn't knew we were just friends, I was actually thinking something else। इस तरीके से आपने उस इंसान को वहीं पर स्टॉप कर दिया और जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया आपने उसको उन्हीं के जैसे अंदाज में उन्हें जवाब दे दिया। आपने अपनी बाउंड्री भी सेट कर ली इससे कि आई वोंट बी विद समवन जो मुझे बिल स्प्लिट करने के लिए बोले, तो आपने उन्हें सिंपली दिखा दिया कि ओ यू आर जस्ट माई फ्रेंड नाउ। has happened with me अभी कुछ टाइम पहले ही, आई गेस 1 साल हो गया इस चीज को। देयर वाज दिस वन पर्सन जिन्होंने मुझे एक रील भेजी थी दैट कि पतले लोग तो हवा में उड़ जाते हैं। में तो काफी ऐसे होते हैं, काफी ऐसे मीम्स बनते हैं, बट दैट पर्सन सेंट मी द रील। आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स व्हाई ही सेंट मी दिस बिकॉज guys like to make fun of their crush and I know that। I kid you not, that person was more than 100 kgs। जब नए नए जिम ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बहुत वो रहता है अरे वी आर द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन। अपने आप को कभी शीशे में देखते नहीं है कि भाई अभी एक दिन जिम जाए हुआ है, एक दिन में 10 किलो कम नहीं हो जाता। And I replied with, haha, something that you can't never experience। I'm not here to body shame anyone, but this is a comeback that you can use। I'm just giving you hints। You are unaffected। Someone asked me, who are you to ask me this question? Student, YouTuber, editor, writer, speaker, scripter। यहाँ पे एक्सप्लेन करने से अच्छा कि अरे मैं तो तुम्हारी बहन लगी, या अरे मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, या अरे मैं तो तुम्हारी सीनियर हूँ। You give an example who you are actually। एंड ये चीज मैंने एक आर्ग्यूमेंट में यूज करी थी एंड और उस इंसान का रिएक्शन देखने लायक था एंड दैट पर्सन वाज लाइक शॉक एंड वाज लुकिंग एट मी लाइक और ही भाषा में कुछ बोल दिया है। एंड व्हेन समवन सेज टू यू you should study, get a degree for a man to want to marry you, no man wants to marry an illiterate woman। and the comeback can be at least I'm pretty। आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको समझ में आ गया देन दिस वीडियो इज फॉर यू, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने अभी बोला तो जस्ट लीव दिस वीडियो राइट हियर और नेक्स्ट 6 मंथ्स में दोबारा आके इस वीडियो को देखना। अगर आपको समझ में आ गया है
Because this is a very high order thinking perspective, dark mean thing. Thank you so much for watching this video till the end. I hope you enjoyed this video. It took a long while to shoot this video, although I planned कि एक ही वीडियो कंटिन्यू कर देते हैं, but since वीडियो बहुत लंबी हो रही थी and वीडियो बहुत छोटी हो रही थी, if I would just upload one segment, so I decided to reshoot. लग रहा होगा काफी सब सिमिलर है, but it is not actually. And if you have any suggestions what should I do in my upcoming videos or any video idea, please drop that down in the comment section. I'm willing to take all of your responses. Until then, stay healthy and stay safe. Bye bye. Jai Shri Ram.